याद देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 56 का क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जब हम लोगों को इस तरह का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दिया जाता है तो हम लोग का सबसे पहला नियम क्या रहता है, शुरू वाला को और अंत वाला को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को क्या करो, गुना कर दो। तो इसके साथ में कोई संख्या है क्या, नहीं है। तो जितना यहाँ पर अंतिम में संख्या है वही रह जाएगा, 56 का 56 और एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर। अब जो दूसरा कंडीशन था, वो दूसरा कंडीशन क्या होगा हम लोग का, कि बीच वाला को ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे। कितना भाग में, दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर या तो गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए और जोड़ने या घटाने पर इतना ही आए, है ना। तो देखो हम लोग जब इसको और इसको गुना किए थे तो यहाँ पर प्लस में लिख दिए, गलती की है, यहाँ किस में होगा, माइनस में, क्योंकि गुना करने पर एक प्लस, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो जब भी माइनस में इस तरह का कंडीशन आए तो बीच वाला को हमेशा एक को प्लस में और एक को माइनस में तोड़ना, ठीक है। एक को किस में, प्लस में, और एक को माइनस में। तो थोड़ा सा ध्यान दो, तो अगर यदि इसको हम लोग लिखना चाहेंगे, क्या 2 घटा में 1 लिख सकते हैं, बराबर कितना आएगा, एक ही आएगा। अबे 3 कहाँ से आएगा, एक ना आएगा, यहाँ पर एक ही को एम है ना। जैसे ऐसे करके समझ में नहीं आता तो यहाँ पर ऐसे समझो, 2m माइनस में m लिख सकते हैं ना। तो 2 m में से 1 m घटाएंगे, क्या को बचेगा, तो यही 1 m है ना। तो इतना तो आ गया, लेकिन इन दोनों को गुना करो तो 56 आता है, नहीं आता है। तो ये वाला लागू होगा नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं, 3m घटा में m। तो देखो तो 3 को m में से 1 m घटाएंगे, इतना आएगा नहीं। तो हम लोग को कई m घटाना पड़ेगा, 2 को। अब तो इतना आ जाएगा, 1 m बचेगा ना। लेकिन इन दोनों को गुना करो तो 3 दूना 6 ही आता है, वहाँ 56 लाना है, ये भी होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन देखो तो अगर यदि हम लोग 8m और माइनस में 7m करें तो देखो तो 8 को में से 7 को जाएगा, कै को बचेगा, 1 को बचेगा। बीच वाला के तो बराबर आ ही गया, आया ना। और देखो तो 8 7 56, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, m गुना m स्क्वायर, मतलब कि कौन लगेगा, 8m माइनस 7m वाला लगेगा, ठीक है। तो हम लोग जो शुरू वाला जैसा है उसको वैसे लिख देंगे, और फिर प्लस में 8m और फिर माइनस में 7m, ठीक है। और माइनस में क्या, 56। अब देखो तो यहाँ पर संख्या में कुछ भी नहीं है, तो क्या संख्या में कॉमन आ सकता है इसके साथ, नहीं। यहाँ 2 गो m है और यहाँ पर 1 m है, कै को आएगा, 1 आएगा। तो 2 में से 1 आ गया, कै को बचेगा, 1 बचेगा। प्लस यहाँ से m उठा के यहाँ ले आए तो m तो कटिया गया, क्या बचा, 8 बचा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ बीच में प्लस लाना है और यहाँ है क्या, माइनस, इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब तो प्लस आएगा ना। तो अब देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है ना, है कि नहीं है, 7 का 7 से भाग लगेगा कि नहीं, 56 में लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे। इसके साथ m है, इसके साथ m है क्या, नहीं है, तो m कॉमन आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो हम लोग इसको घेर देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, m आप प्लस में 7 का 7 कितना और में 56, अरे 7 लिख दिए थे, m बचेगा ना। तो 7 का 7 कितना और में 56, 8 बार में। देखो तो ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों बराबर आया। जब तक बोले थे कि ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर नहीं आएगा तब तक हम लोगों का सत्य या फिर सही नहीं होगा। तो देखो एक बार बाहर वाला को एक बार लिख देंगे मिला के, है ना, m माइनस में 7, और एक बार अंदर का दोनों में से एक को लिख देंगे m प्लस का 8। यही हो गया हम लोगों का इस संख्या का क्या, या फिर इस बहुपद का गुणनखंड, ठीक है। हम इसलिए कहे